अहम खबर दें, पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया। हमारी फेवरेट पीएसएल मैनेजमेंट ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैंने अपनी तमाम बातें जो मैंने पीएसएल मैनेजमेंट के खिलाफ की हैं वो वापस ना ली और पीएसएल मैनेजमेंट को एक पब्लिक अपॉलॉजी ना की तो वो हमारा मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे और मुझे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे पीएसएल से, ताकि मैं कभी भी कोई टीम ना ले सकूं। सो आई होप यू लाइक माई अपॉलॉजी वीडियो। विद लव, अली तरीन। पर्सनल लड़ाई हो गई हुई है इनकी अली तरीन से। अली तरीन ने बैंड बजा दिया इनका। जब ब्रांड तो वैसे ही खत्म हो चुका है पीएसएल का, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि नीचे इस तरह नहीं होगी कि अगर आपको याद हो, इन्हीं 6 फ्रेंचाइजेस ने एक इंडेमनिटी ले ली थी एहसान मानी साहब से और 20% प्रीमियर पे ये रिटेन कर सकते हैं। सुपर लीग की ड्राफ्टिंग में माइक काम नहीं कर रहे थे और जो इमेजिन दुनिया देख रही है उस लीग को जिसको हम क्लेम करते हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है आफ्टर आईपीएल। वो बंदा जरूर पीसीबी के खिलाफ बोलता है, वो बंदा मजाकिया तौर पे भी बोलता है। उसने तो यहां तक बोला कि पीएसएल के ग्रुप में कोई अपडेट्स नहीं आती। वो बहुत वोकल है, लेकिन क्या उसका वोकल होना गलत है? ये सवाल अगर मैं और आप अपने आप से पूछें तो ये चीज दिखती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऑनेस्ट तनकीद भी पसंद नहीं है। आपको टर्मिनेशन लगती है मुल्तान सुल्तान की या नहीं होगी टर्मिनेशन। इट्स नॉट दैट सिंपल। यानी स्ट्रांग लीगल ग्राउंड नहीं आपके ख्याल में पीसीबी के पास? और ये पर्सनल एक्चुअली सेटलमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि पर्सनल जो भी बातचीत भी नहीं हुई और ये जो कम्युनिकेशन लैप्स और गैप है ना, वो इसलिए है कि 2 पर्सनालिटीज का आपस में कॉन्फ्लिक्ट। और देखें, अगर आपको लगता है कि इस तरह के थ्रेट से मैं चुप हो जाऊंगा, ये आपकी गलतफहमी है और मैं माफ़ी मांगता हूं कि मैं चाहता हूं कि पीएसएल मैनेजमेंट में क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लोग आए। मुझे पता है ये बहुत बड़ी बात है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। कोई आपका टाइटल स्पॉन्सर कितना 20 करोड़ का मिल जाएगा? मल्टीनेशनल जो कंपनी है वो तो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। आपने इतना ट्रीटमेंट ही ऐसा किया, आपके पास पैसे नहीं है, मार्केट में पैसे ही नहीं, बिक ही नहीं रहा कुछ भी आपका। इस चीज को सॉर्ट आउट करें। मजाक उड़ रहा है, दुनिया हंस रही है हम पे। पीएसएल, मैं अपनी राय बता रहा हूं, मेरे ख्याल में ना पहले नंबर तो खैर कभी भी नहीं थी, दूसरे नंबर पर थी, हम रिटेन कर पाते नहीं कर पाए, तीसरे से भी गया, चौथे पे भी गया, मेरे ख्याल में टॉप 4 में भी नहीं है हम पाकिस्तान सुपर लीग। अली तरीन को ब्रेक इवन करने के लिए भी दूसरी सारी फ्रेंचाइजीज से डबल कमाना पड़ता है ताकि वो सिर्फ अपनी कॉस्ट को ब्रेक इवन कर ले। प्लस वो अकेडमीज भी चला रहे जो लाहौर नहीं चलाती, जो क्वेटा नहीं चलाती, उनकी कोई क्रिकेट एकेडमी नहीं है, उनकी कोई डिपार्टमेंटल टीम नहीं है। अब ये तो अली तरीन की बात हो गई जो वो पाकिस्तान क्रिकेट को वापस दे रहा है। प्राइवेटली भी उसका इजहार करें ताकि चीजें बेहतर हो। आप प्राइवेट में कोई एक ईमेल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कह रहे और पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं सिर्फ। अगर पब्लिकली क्यों गए वो मुझे बताएं। बाकी 5 फ्रेंचाइज तो पब्लिकली नहीं गई, सारे तो खुश नहीं होंगे, बहुत सारों का मसाइल है। अभी तक 2 टीम्स डिसाइड नहीं हुई हैं, अभी तक वो जो टीम्स की एवेल्युएशन है वो नहीं हुई। आपको अली तरीन की बात नहीं पसंद, अली तरीन से कम्युनिकेशन बंद कमरों में हो सकती थी, लेकिन जब ये पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन गई खबर, हम इसको कैसे रोकेंगे? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अब तो क्रिक इन्फो वगैरह भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। 7 अरब का नुकसान जिस बंदे ने उठाया होगा कादिर, वो कहीं ना कहीं तो उसको चोट पहुंचेगी ना, वो बोलेगा ही। तो मतलब ये मैं अपॉलोजाइज करता हूं कि मैंने क्रिटिसाइज की कमाल ओपनिंग सेरेमनी को। मतलब अब नेशनल स्टार्स को एक स्टेडियम में लाके उनको लिपसिंग कराना कमाल। लाइव सिंगिंग कौन सुनता है? पीसीबी ने लेटर भेजा, लेटर ऑफ चार्ज 12 सितंबर 2025 को, और अली तरीन ने रिस्पॉन्ड किया 2 अक्टूबर 2025 को। सही है। उसके बाद पीसीबी ने चुप साध ली और पीसीबी ने मिसलीड किया जर्नलिस्ट को। पहले ये बताया गया कि लेटर ऑफ टर्मिनेशन जो है वो भेज दिया गया है और जो है अली तरीन ने रिस्पॉन्ड जो किया था 2 अक्टूबर को, उसके बारे में गोल कर दी इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया? सही हो गया। अच्छा, अब मुल्तान सुल्तान जो है उसने जो पीसीबी को अब तक $43 मिलियन दिए एनुअल फी सिंस 2019। ये तो एक चीज हो गई जो उन्होंने देना था। उसके बाद जो एनुअल फी है $6.35 मिलियन, मुल्तान सुल्तान इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज। जी। उसके बाद आप आगे आ जाए, इन्होंने पीएसएल जीती 2021 और फाइनल खेले 2022, 2023 और 2024। तो अब ये टॉप टीम है। उसके बाद अली तरीन ने $7 बिलियन पाकिस्तान क्रिकेट में इन्फ्यूज किए हैं 2019 से। एमएस ये जो मुल्तान सुल्तान में लोधरा क्रिकेट एकेडमी में और जेडब्ल्यू क्रिकेट टीम जो प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 2 की ली है। ठीक है। इंटरेस्टिंगली मुल्तान सुल्तान के साथ किसी भी लेवल पे पीसीबी ने एंगेज नहीं किया और वायलेट किया बेसिक फंडामेंटल बिजनेस रूल्स। अगर आप एंगेज करते, अगर आप कहते हैं कि अली तरीन साहब जो है वो पब्लिकली तनकीद करते रहे, लेकिन ये कि कभी भी उन्होंने किसी मीटिंग में या इन रिटन कोई ईमेल की सूरत में कोई तजवीज नहीं दी कि ऐसे कर लें ऐसे कर लें। ही वाज मेकिंग बैड नेम टू द ब्रांड। जिसको पाकिस्तान सुपर लीग से प्यार है ना, वो एक बार थोड़ा सा होगा कि यार ये मामला कहां तक पहुंचा दिए हैं, जिसने भी पहुंचाए हैं, कहां तक आप पहुंचे हैं। सिंपल एक बात थी कि एक फ्रेंचाइज के ऑनर जो आपको सबसे महंगे में जिन्होंने खरीदा, जिन्होंने इतना इन्वेस्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट पे, लगभग 7 अरब रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप उनको नोटिस भेज रहे हैं, आप उनको एक बार बुला के पूछ लें कि यार आप तनकीद कर रहे हैं हम पे, तो क्या है इतना कौन सा, मतलब बुला लें आप उनको, अली तरीन साहब को, और उनसे पूछें कि यार आप इतना नाराज क्यों हैं हमसे, बताइए क्या मसला है। इतनी सी बात थी, नोटिस भेज दिया, आगे से उन्होंने जो रेड किया। मेरी गलती है
कि मैं आपके जो मीडियोकर माइंडसेट है उससे मैं ना खुश हूँ। ये मेरी गलती है, आपकी नहीं है। सोचें, भिगो रहे हैं ये अली तरीन साहब, टू होम इट मे कंसर्न, भिगो रहे हैं, जिसे बोलते हैं ना पंजाबी भिगो भिगो के मारना, वो कर रहे हैं कि भाई साहब मैं माफी चाहता हूं, मैं आपसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर गया हूं, मैं ये कह बैठा हूं कि आप मीडियोकर लोग हो, मैं माफी चाहता हूं, मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। एक्चुअली मैं माफी नहीं मांग रहे, अगर किसी को ये लग रहा है ना कि मैं चाहता हूँ कि PSL मैनेजमेंट में क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लोग आए। मुझे पता है ये बहुत बड़ी बात है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तनकीद की ड्राफ्ट की मेरी जुर्रत कि मैं चाहता था कि टाइम पे स्टार्ट हो, टाइम पे खत्म हो और माइक्स काम करें। ओह माय गॉड, सुपर लीग की ड्राफ्टिंग में माइक काम नहीं कर रहे थे, और जो इमेजिन दुनिया देख रही है उस लीग को जिसको हम क्लेम करते हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है आफ्टर IPL। ये मैंने बहुत ज्यादा एक आस्क कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे। आई होप यू लाइक माय अपॉलॉजी वीडियो। विद लव, अली तरीन। विद लव, अली तरीन। डियर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, प्लीज, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरा दिल इसलिए दुख रहा है कि मैंने तो पहले दिन का देखा PSL, आज 10 बरस का हो गया है, कभी सोचा नहीं था कि मामला यहां तक आप पहुंचेंगे, कभी नहीं सोचा था। और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि एक फ्रेंचाइज और PCB के बीच में पब्लिकली ये मामला हो चुके होंगे। और जो मीडिया के ऊपर खबर चली, जो कि गलत चली, कि टर्मिनेशन नोटिस भेज दिया कि आप खत्म है, ऑनरशिप भी नहीं है, जबकि PCB ने नोटिस ऑफ चार्जेस भेजा बेसिकली और माफी का मुतालबा किया कि पब्लिक को अपॉलॉजी करें। मैं इस चीज को ले रहा हूं कि शायद ये ईगो का मामला बना लिया कि अच्छा मीडिया के ऊपर आकर हमारे खिलाफ बातें की गई हैं PSL मैनेजमेंट के, तो अब उसी मीडिया के सामने बैठ के माफी भी मांगी जाए। ये क्या, कहां से हुआ? हम आज सोचिए, आपकी टेस्ट क्रिकेट क्या है, आपके घर के अंदर आप साउथ अफ्रीका से हार रहे हैं, आप एशिया कप के अंदर T20 के अंदर 3 बार भारत से हारे हैं, अब वनडे आपकी कहां पे है, वेस्ट इंडीज जो कि नेपाल से हारी, अब उनसे हारे हैं, आपकी क्रिकेट कहां पे खड़ी है? PSL में शायकीन देखने नहीं आते, ऊपर से ये तमाशा लगाया हुआ है हमने। दिखाई इस वीडियो में एक बड़ी अच्छी बात की तरीन साहब ने, उन्होंने बोला है कि आप मुझे बुलाइए, चाय पिलाइए, बिस्किट खिलाइए और बात सुनिए कि क्या हुआ है। आप हमारी बात सुनिए, हम आपकी बात सुनते हैं, उसके बाद दोनों तय कर लेते हैं कि जी मीडिया के ऊपर आके कोई तनकीद नहीं होगी। बड़ी चीज ऑफर की है। आप ये कहें कि नहीं जी बैठे हैं जी मैं माफी चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ के जी माफी चाहता हूं, मेरी अगर बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं किसका दिल दुखा होता है जी मैं माफी चाहता हूं, ऐसे कौन क्यों कहेगा? और वो बंदा कहेगा जिसने सबसे महंगी फ्रेंचाइज खरीदी है। मतलब मुतालबा भी क्या है ये? अब ये इन्होंने चूंटी काटी है एक तरह से, आपके जवाब नैले पे दला मारा है। आपके अपने ग्राउंड से, जो उन्होंने भी वीडियो में मेंशन किया कि मैं माफी चाहता हूं कि जनाब PSL में तो बहुत रश था, बहुत ग्राउंड भरे हुए थे, लाइनें लगी हुई थी, खासकर कराची, क्योंकि कराची में नॉकआउट मैचेस के अंदर भी ग्राउंड आधा भी नहीं था। ये बेसिकली उन्होंने स्टायर किया है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के ऊपर कि आपके इस तरह के इंतजाम आते हैं। अगर क्रिकेट बोर्ड को गुस्सा आया इस बात के ऊपर तो दोबारा कर ले, इधर से फिर जवाब आएगा, क्योंकि वो कोई गरीब बंदा तो है नहीं। सब तो महंगी फ्रेंचाइज उन्होंने खरीदी है भाजी, पैसा उन्होंने कोई बहुत है। अगर आपने लीगल लड़ाई लड़नी है तो वो भी लड़ लेंगे। उन्होंने वीडियो शुरू इससे की थी कि मेरे वकील ने मुझे कहा कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। पर्सनल लड़ाई हो गई हुई है इनकी अली तरीन से, अली तरीन ने बैंड बजा दिया इनका। नाउ PCB ने लेटर भेज दिया 12 सितंबर को, लेटर ऑफ चार्ज। अगला पढ़ा लिखा आदमी है यार, उन्हें तुन के जवाब देता 2 अक्टूबर 2005 कह लो पढ़ो। उसके बाद PCB ने झूठ बोला, इनका जो मीडिया डिपार्टमेंट है जो भी, उन्होंने झूठ बोला जर्नलिस्ट के साथ, ये बताया कि लेटर ऑफ टर्मिनेशन भेज दिया गया है कि, और ये भी नहीं बताया कि अली तरीन ने रिस्पॉन्ड किया, पर हम चुप बैठे हैं। ठीक है, सुन रहे हैं जरा आप आगे? मैं सुन रहा हूँ। अच्छा आगे सुने। मुल्तान सुल्तान ने $43 मिलियन दिए हैं एनुअल फी की मद में 2019 से अब तक, $43 मिलियन एनुअल फी वो दे रहे हैं, $6.35 मिलियन, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज है ये। PSL 2021 के चैंपियन 22, 23 और 24 के फाइनलिस्ट उसको टर्मिनेट करने जा रहे हैं। डूड टीम, फ्रेंचाइज की टीम नहीं रह गई, बाबे आके खेलते हैं, वेटरन की टीम रमजान टूर्नामेंट बना हुआ है। इनके नखरे देखिए। अली तरीन ने ये पैसे लेते हैं, अली तरीन ने $7 बिलियन इन्वेस्ट किया 2019 से लेके अब तक मुल्तान सुल्तान में, लोधड़ा क्रिकेट अकेडमी में, और JW जो क्रिकेट टीम ली थी ग्रेड 2 प्रेसिडेंट ट्रॉफी की। भाई ठीक हो गया, 7 बिलियन इन्होंने सिर्फ बिलियन बनाए हैं, उसने इन्वेस्ट किए हैं। वो बोलता है मतलब $43 मिलियन, इनके 43 रुपए लगे हो तो ये बोलेंगे। मुल्तान सुल्तान को राइटिंग में एंगेज ही नहीं किया कभी कि कोई तशनगी है, कोई वायलेशन है। अच्छा, अब जब एंगेज नहीं किया तो ये बिजनेस रूल की वायलेशन इन्होंने की है। उसको जो लेटर ऑफ चार्ज भेजा है, दैट इज ए ग्रॉस वायलेशन ऑफ द बिजनेस रूल्स। फिर कहते हैं कि जी अली तरीन पब्लिक में बोलता था, हमें नहीं बोलता था। तो डॉक, ये तो BCB का लॉस हो जाएगा। इतने पैसे अब जब बिड में जाएंगे इतना पैसा तो नहीं मिलेगा, या मिल जाएगा? इतना सा सैंपल साइज है। ब्रॉडकास्टिंग राइट 20% महंगे होने जा रहे हैं, जो पहले ऑब्नॉक्शियस प्राइस में है, जो लॉस में जाते हैं। उसके बाद अगर आप एक बिजनेसमैन है जिसने पैसा बनाना है, वो कैसे बनाएगा? या तो ब्लैक इकोनॉमी को करेगा। ब्लैक इकोनॉमी का मैच बेचने के बोलते हैं आप? हाँ जी, मतलब कि मैं जानबूझ के हार जाने को बोलते हैं। हाँ, तो वरना वो कहाँ से पैसे कहाँ से पूरे होंगे ऐसे सैंपल साइज में?